नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा की यूनिट 10 के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जनजातीय व्यक्तित्व, है ना। इसमें जो जनजाति संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया है और इसके अलावा जो पॉलिटिक्स में काफ़ी फेमस हैं। इसके पहले हम जैसे खाद्य नायक, भीमा नायक, है ना, दुर्गावती, इस टाइप की जो पर्सनालिटी थी उनको पहले ही टांटिया भील, है ना, इनकी बारे में पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे आज बिरसा गोंड से लेकर जितने भी व्यक्तित्व रहे हैं वो किस जनजाति से थे, उन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया और उनका क्या रोल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के लेक्चर को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स बिरसा गोंड से। कहाँ से? बिरसा गोंड से। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा पहले भैया बिरसा गोंड, बिरसा गोंड, आप इनको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने कहाँ से जो है आंदोलन प्रारंभ किया था, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार के उसमें भाग लिया था। ठीक है, तो जो 1942 में फ्रेंड्स जो भारत छोड़ो आंदोलन आया था, कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें बिरसा गोंड ने जो है भाग लिया था। और ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण जानना हमारे लिए इधर हो जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो फ्रेंड्स मैं बात करूं, बैतूल जिला आता है इधर, है ना, बैतूल आता है इस आसपास। तो बैतूल में एक स्थान आता है बैतूल के घोड़ा डोंगरी से। ठीक है, बैतूल के घोड़ा डोंगरी से जो फ्रेंड्स बिरसा गोंड थे, इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कहां से नेतृत्व किया था? बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी से इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में। फ्रेंड्स, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन में गड़बड़ ये होता है कि अक्सर वो ये पूछ लेते कि इन्होंने किस प्रकार के आंदोलन में भाग लिया था, क्या 1857 की क्रांति में भाग लिया था, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जो बिरसा गोंड थे इन्होंने 1942 में, ठीक, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, यहाँ पे बिरसा गोंड हमारे हो जाते हैं कंप्लीट, क्योंकि इसके पहले बड़े बड़े जो जनजाति व्यक्तित्व थे उनको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे छोटे छोटे रहते हैं तो सिर्फ में हमें 2-3 चीजें ही देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं विष्णु सिंह उइके। ठीक है, दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स कौन है हमारे सामने? विष्णु सिंह उइके। विष्णु सिंह उइके। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो हमारे लिए जानना ये जरूरी हो जाता है किस जनजाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जो विष्णु सिंह उइके हैं फ्रेंड्स, ये गोंड जनजाति से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है, किस सत्याग्रह में? जंगल सत्याग्रह में। जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था। फ्रेंड्स, जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था ये आपको पता होगा, 1930 में, है ना। जंगल सत्याग्रह, है ना, वनों को बचाकर, पेड़ों पौधों को बचाया जाता है ना, क्योंकि अंग्रेजों के काले कानून थे, लोगों को वनों का अधिकार छीन रहे थे, इसलिए जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। उसमें विष्णु सिंह जो उइके थे ये गोंड जनजाति से थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इन्होंने कहाँ पे जो लीडरशिप की थी फ्रेंड्स, यानी कहाँ से इसका नेतृत्व किया था? तो जो घोड़ा डोंगरी मैंने बताया आपको, इसमें यहीं से, यहाँ से इन्होंने भी, ठीक है, घोड़ा डोंगरी में एक जगह आती है शाहपुर से। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना है इनके लिए। जो शाहपुर से किसने? विष्णु सिंह उइके ने यहाँ से नेतृत्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बंजारी सिंह कोरकू। तीसरे हैं बंजारी सिंह कोरकू। ठीक है, यहाँ पे एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि फ्रेंड्स ये किस जनजाति से हैं। ठीक है, उनके नाम में ही छुपा है कि बंजारी सिंह कोरकू। ठीक है, तो कोरकू जनजाति से हैं, लेकिन उन्होंने किस प्रकार के आंदोलन में भाग लिया था और कब लिया था? ठीक है, तो इन्होंने भी फिर से जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में। 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। ये भी कहाँ थे? घोड़ा डोंगरी में ही थे। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो फ्रेंड्स जो जंगल सत्याग्रह था वो 2 टाइप से हुआ था। ठीक है, चलो थोड़ा हम उसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से, 2 प्रकार से हुआ जंगल सत्याग्रह। देखिए, 2 जगह हुआ था। एक तो हुआ था, इधर हम चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, जंगल सत्याग्रह को, किसको फ्रेंड्स? जंगल सत्याग्रह। ठीक है, एक तो हुआ था फ्रेंड्स बैतूल के घोड़ा डोंगरी से। कहां से? बैतूल के घोड़ा डोंगरी से, घोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना, घोड़ा डोंगरी। और दूसरा हुआ था सिवनी के टुरिया से,
ठीक है। जो फ्रेंड्स बैतूल का घोड़ा डोंगरी था, यहाँ की मुख्य नेतृत्वकर्ता फ्रेंड्स कौन थे? तो वो थे गंजन सिंह कोरकू। कौन थे? गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, एक बात क्लियर है। तो बैतूल के जो घोड़ा डोंगरी से थे, मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंजन सिंह कोरकू। और सिवनी का जो टुरिया था, यहाँ से कौन थे फ्रेंड्स? दुर्गा शंकर मेहता। ये आपको ध्यान रखना है, जो दुर्गा शंकर मेहता थे। ठीक, इसके साथ ही कुछ महिलाएं जैसे रैनाबाई, बेमाबाई, गुड्डू मुड्डू, ये सब यहीं से थी दुर्गा शंकर मेहता के साथ। ठीक है। और जो गंजन सिंह कोरकू थे, ये कहाँ से थे? बैतूल के घोड़ा डोंगरी से। तो जो हमारे बंजन सिंह, जो बंजारी सिंह फ्रेंड्स कोरकू थे ना, ये इन्हीं के सहयोगी थे। ठीक है, किसके? गंजन सिंह कोरकू के मुख्य सहयोगी रहे थे 1930 के जो जंगल सत्याग्रह था उसके दौरान। तो इतनी बात हमारी यहाँ पे जो है फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? गंजन सिंह कोरकू के बारे में। ठीक, तो गंजन सिंह कोरकू के बारे में बहुत अच्छे तरीके से और ज्यादा जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, तो जो गंजन सिंह कोरकू थे फ्रेंड्स, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बैतूल के घोड़ा डोंगरी के छतरपुर गांव में हुआ था। ठीक है, अभी तक हमने छतरपुर एक जिला को सुना था। ठीक है, लेकिन अब क्या है फ्रेंड्स? छतरपुर गांव। ये आपको जो निर्माण आईएएस की बुक है फ्रेंड्स उसमें मिल जाएगा। छतरपुर गांव में किसका जन्म हुआ था? हमारे जो गंजन सिंह कोरकू थे भैया, इनका क्या जन्म हुआ था? जन्म कहाँ? बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी के छतरपुर नामक गांव में इनका जो जन्म हुआ था। इन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो ये हम आपको पहले ही इससे अवगत करा चुके हैं कि जो जंगल सत्याग्रह था 1930 का, उसमें इन्होंने भाग लिया था। मैं एक चीज और बता दूं, कोई स्पेशली पॉइंट है फ्रेंड्स किसके बारे में? हमारे गंजन सिंह कोरकू में। अंग्रेजों ने 500 रुपए का इनाम, कितने का? 500 रुपए का इनाम रखा था। ठीक है, किस लिए? इनकी इन्हें पकड़ने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1930 में फ्रेंड्स 500 रुपए का इनाम रखा गया था कि जो भी व्यक्ति इनको पकड़ के देगा हम उसको 500 रुपए पुरस्कार राशि के रूप में देंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स बात करूं इसके बनने के बारे में, ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। 1963 में, ठीक है फ्रेंड्स, इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बंजारी सिंह कोरकू का संबंध याद रखना है कि गंजन सिंह कोरकू से किस प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे व्यक्तित्व हैं कौन? बादल भोई। चलिए हम थोड़ा एक दूसरा मैप अपना रेडी कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर मैप ही मैप बन जाए तो उसमें क्लियर नहीं हो पाता है। हम एक दूसरा सा शॉर्ट नोट्स के माध्यम से फटाफट एक मैप बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं बादल भोई। ठीक है, किसके बारे में फ्रेंड्स? बादल भोई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे कौन? बादल भोई। तो इनका फ्रेंड्स जन्म कहाँ हुआ था? तो छिंदवाड़ा की डुंगरिया में। छिंदवाड़ा इधर आता है फ्रेंड्स, है ना, एक जिला आता है मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, जो एक समय पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। तो छिंदवाड़ा जिले के फ्रेंड्स किस में? डुंगरिया में, है ना, डुंगरिया। छिंदवाड़ा के डुंगरिया में फ्रेंड्स किसका जन्म होता है? बादल भोई का जो है जन्म होता है। और आपको मैं बता दूं, ये महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। तो ये फ्रेंड्स क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है फ्रेंड्स, 2025 में एमपीपीएससी ने इन्हीं के संबंध में क्वेश्चन पूछा था अभी फिलहाल में, जो फरवरी में पेपर हुआ था, कि बादल भोई किस क्या थे? एक चित्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, इतिहासकार थे। इस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। कितना एक सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, अभी एक संग्रहालय था फ्रेंड्स जो छिंदवाड़ा में था पहले, उसका क्या नाम था? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। ठीक है फ्रेंड्स, बादल भोई, ठीक है, नहीं फ्रेंड, बादल भोई है ना, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये छिंदवाड़ा में। ठीक है, छिंदवाड़ा में स्थित है बादल भोई जो है आदिवासी संग्रहालय। कहाँ है फ्रेंड्स? छिंदवाड़ा में। ठीक है, और इसकी बात करूं मैं, इसकी स्थापना तो फ्रेंड्स 20 अप्रैल को, कब? 20 अप्रैल 1954 में फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में राज्य शासन ने इसको अपने अंतर्गत ले लिया है, तो इसको राज्य संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, जो फ्रेंड्स 1975 में गवर्नमेंट ने अपने संरक्षण में इसको जो है ले लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं बता दूं इसी के बारे में एक चीज, एक फैक्ट और भी मिलता है कि इसकी जो फ्रेंड्स जो है नाम बदल के कब रखा था? तो 8 सितंबर 1997 को। ठीक, 8 सितंबर
1997 को फ्रेंड्स इसका जो है नाम चेंज करके राज संग्रहालय कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, निहाल सिंह कोरकू। ठीक है, तो निहाल सिंह कोरकू जो थे इनके बारे में फ्रेंड्स ज़्यादा जानकारी कुछ नहीं मिलती है। जो भी एक निहाल सिंह कोरकू को मिलती है, एक जानकारी ये मिलती है कि इन्होंने 1842 में, ठीक, किसकी, मैं थोड़ा इसको, किसकी फ्रेंड्स, निहाल सिंह कोरकू, निहाल, है ना, निहाल सिंह कोरकू। तो फ्रेंड्स इनका समय काल हो जाता है 1842, जब मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह था उस टाइम से, है ना, निहाल सिंह कोरकू थे जो कि बुंदेला विद्रोह में मुख्य रूप से इन्होंने काम किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्यक्तित्व है हमारे सामने देवी सिंह गोंड। देवी सिंह गोंड, ये फ्रेंड्स छोटे छोटे व्यक्तित्व थे, इनके बारे में सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कौन है, देवी सिंह गोंड। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ से फ्रेंड्स जो है अपना, एक तो फिर किस काल में थे, है ना, तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित थे। और बात करूं जबलपुर के, जो देवी सिंह गोंड जो है जबलपुर के कटंगिया नन्नी कोड़ा के मालगुजार थे। कहाँ के, जबलपुर से। ठीक, तो आपको इतना याद रखना है, कहाँ से थे, जबलपुर से। देवी सिंह गोंड का संबंध कहाँ से था, 1857 की क्रांति में फ्रेंड्स जबलपुर से थे हमारे देवी सिंह गोंड। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, देवी सिंह जो गोंड थे, इनके जो पुत्र थे उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। तो इसके पुत्र फ्रेंड्स, इनके पुत्र का नाम आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है क्या, गिरबर, है ना, गिरबर सिंह। क्या नाम, गिरबर, गिरबर, ये भी इनके सहयोगी रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स दिलराज सिंह गोंड। दिलराज सिंह गोंड, ठीक है फ्रेंड्स, इनका क्या लॉजिक है, तो ये बुंदेला विद्युत क्रांति के जो नायक थे, और बुंदेलखंड में, है ना, तो बुंदेला है ना, तो फ्रेंड्स कहाँ से होंगे, बुंदेलखंड से ही होंगे, है ना, बुंदेलखंड से इन्होंने जो है अपनी क्रांति का बीड़ा बजाया था। ये 1856 में फ्रेंड्स इनकी क्या मृत्यु हो गई थी, ये 1842 के टाइम पर थी। ठीक है, 1842, तो बुंदेला विद्रोह था, मुख्यतः इसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे सामने कौन, सरवर सिंह गोंड। चौथे फ्रेंड्स सरवर सिंह गोंड, सरवर सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, तो सरवर सिंह गोंड कहाँ से थे, तो ये भोपाल से थे। ठीक है, इन्होंने भोपाल से अपनी क्रांति का बीड़ा उठाया और ये 1857 की क्रांति में सम्मिलित थे। ठीक, तो इनका समय काल क्या फ्रेंड्स, 1857 क्रांति के समकालीन थे, और भोपाल से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था, किसने, सरवर सिंह गोंड ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवें व्यक्ति हमारे सामने हैं, कौन है फ्रेंड्स, हीरालाल चांदरी। हीरालाल चांदरी, ये कहाँ से थे, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये भी जबलपुर से थे, कहाँ से, जो है जबलपुर के आसपास की रीजन से थे। ठीक है, ठीक, और जो एक ढिल्लन ढिल्लन शाह का आपने नाम सुना होगा फ्रेंड, उनके ये सहयोगी रहे हैं। ठीक है, ढिल्लन शाह के क्या थे, हेल्पर थे या सहयोगी, सहयोगी के रूप में इन्होंने फ्रेंड्स क्या थे, काम किया था। नेक्स्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो है इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे सामने शिवराज सिंह गोंड। शिवराज सिंह गोंड, ठीक है फ्रेंड्स, तो शिवराज सिंह गोंड ने कहाँ से किया था, तो ये देवरी तहसील सागर से थे। कहाँ से, देवरी सागर, जो सागर संभाग है उसकी देवरी से थे। ठीक है, और इन्होंने भी फ्रेंड्स जो 1842 का संघर्ष था, 1842 का, बोले इसको क्या बोलते हैं, मैं इसको बुंदेला विद्रोह। ठीक है, उसमें थे ये, जो जैतपुर के फ्रेंड्स राजा थे, इसमें आपको पता होगा, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जैतपुर के राजा थे जिसका क्या नाम था, पारीछत, है ना, पारीछत के ये सहयोगी रहे थे। ठीक है, कौन, शिवराज सिंह गोंड। ठीक है, शिवराज सिंह गोंड देवी सागरी से 1942 के टाइम पे थे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं रणजोर सिंह। रणजोर सिंह गोंड, ठीक है, रणजोर सिंह गोंड फ्रेंड्स, तो ये कहाँ के थे, ये सुथल्ला के निवासी थे। कहाँ के,
ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा, इनका नाम अजीब सा है। सुथल्ला के निवासी थे और ये भी फ्रेंड्स उसी टाइम के है ना, 1842 में जो बुंदेला विद्रोह चल रहा था उसी टाइम के थे, ठीक। और इनके ऊपर भी फ्रेंड्स सरकार ने 1000 रुपये का, ठीक है, ये उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, 1000 रुपये का क्या रखा था, इनाम रखा था, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब कुछ और सेनानियों की, क्योंकि आज ये टॉपिक पूरा अपन को कंप्लीट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे सामने 8वें इंपॉर्टेंट व्यक्ति, जिनका नाम है रघुनाथ सिंह मंडलोई। क्या नाम फ्रेंड्स? रघुनाथ सिंह मंडलोई। रघुनाथ सिंह मंडलोई, मंडलोई। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये है कि ये किस जनजाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये करते हैं फ्रेंड्स किससे? भिलाला जनजाति से। कई बुक्स में मिलता है आपको कि जो भिलाला है वो एक भील की ही उपजाति है, ठीक है, लेकिन उससे मतलब नहीं, अपन को किससे है, ये भिलाला ट्राइब से है। इसको कई बार जो घुमक्कड़ जनजाति भी घोषित किया है, ठीक है। तो रघुनाथ सिंह मंडलोई का संबंध किस जनजाति से? फ्रेंड्स भिलाला जनजाति से। और इन्होंने भी 1857 की जो क्रांति थी फ्रेंड्स में भाग लिया था, ठीक है। रघुनाथ सिंह मंडलोई ने 1857 की क्रांति में फ्रेंड्स भाग लिया था। और एक चीज और फ्रेंड्स इसके इनके बारे में बता दूं, जो सीताराम कंवर थे, क्या नाम? सीताराम कंवर। सीताराम कंवर और नाना जगप्रकाश के साथ मिलकर इन्होंने बीजागढ़ दुर्ग को क्रांति का नेतृत्व बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम ये देख लेते हैं कि जो है रघुनाथ सिंह मंडलोई के संबंध में एमपीपीएससी ने 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार का था आप सुन लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई किससे संबंधित थे, ठीक। तो सीधा उन्होंने ये पूछा था कि किस जनजाति से। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ना किस जनजाति से थे, भिलाला। तो ये आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट है हमारे सामने सीताराम कंवर, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे सामने, जो भी क्रम में हूँ, सीताराम कंवर। सीताराम कंवर, ठीक है। बात करूं हम यदि सीताराम कंवर की बात करूं तो ये भी फ्रेंड्स किस जनजाति से थे? भिलाला। ये भिलाला ट्राइब से थे ये, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो फ्रेंड्स जो बड़वानी रियासत थी, है ना, बड़वानी रियासत से इन्होंने नेतृत्व किया था, बड़वानी से। बड़वानी रियासत से इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। और किसमें फ्रेंड्स? 1857 की क्रांति में थे ये, ठीक है। इतना आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। सीताराम कंवर भिलाला जनजाति से थे, बड़वानी रियासत से, और 1857 की क्रांति में इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। और एक बात यदि फ्रेंड्स मैं बता दूं, यदि आपने पहले मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि जो शंकर शाह थे और रघुनाथ शाह, ठीक है, शंकर शाह प्लस इनके पुत्र कौन थे? रघुनाथ शाह। इनकी गुप्तचर सेना थी, क्या थी फ्रेंड्स? गुप्तचर सेना। जो गुप्तचर सेना के प्रमुख हुआ करते थे कौन भाई साहब? सीताराम कंवर। तो जो रघुनाथ शंकर शाह और रघुनाथ शाह थे उनकी गुप्तचर सेना के प्रमुख हुआ करते थे जी सीताराम कंवर, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ नहीं इनके बारे में। अब थोड़े एक व्यक्ति का नाम और मिलता है। नेक्स्ट है हमारे सामने भगवान सिंह गोंड, ठीक है। क्या नाम है उनका? भगवान, भगवान सिंह गोंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स इनके बारे में, ये कहाँ से थे? तो ये फ्रेंड्स पुनेरा ग्राम आता है जबलपुर में। कौन सा? पुनेरा, पुनेरा गांव जबलपुर से इन्होंने, पुनेरा गांव जबलपुर से 1857 की क्रांति का बीड़ा बनाया था, ठीक है। 1857 की क्रांति में थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। 10 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम 11वें पर्सनालिटी के रूप में फ्रेंड्स किसे देखेंगे? दुलारी गोंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो दुलारी गोंड कहाँ से थे? ये सागर के निवासी थे, सागर के, ठीक है। और इन्होंने भी फ्रेंड्स किसमें? 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। इतना आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दुलारी गोंड कहाँ से थे? सागर से। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे सामने रेणुबाई। मैंने बताया था कि जो शिवनी का टुरिया
सिबनी की टुरिया से जंगल सत्याग्रह था, उसका नेतृत्व फ्रेंड्स किसने किया था? आप चाहो तो इधर देख सकते हो, है ना। ठीक है, किसने किया था फ्रेंड्स? मैंने बताया भी था, दुर्गा शंकर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दुर्गा शंकर मेहता थे, इन्होंने किया था। इसमें रेनाबाई, बेमाबाई, गुंडूबाई, ये इस टाइप की जो महिलाएं थी, तो यही वो मुख्य थी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट देख लेते हैं किसको, 12वें नंबर पर रेणुबाई को। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा। ठीक है, तो 1930 में थी फ्रेंड्स, और किसमें? जंगल सत्याग्रह में। और मैंने आपको फ्रेंड्स बता दिया था कि ये किसकी जो है, और इनका बलिदान दिवस फ्रेंड्स लिख लीजिए आप, 9 अक्टूबर 1930 को इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने फ्रेंड्स कौन, 13वें नंबर पे हमारे सामने सोनीबाई गोंडेन। सोनीबाई, ठीक है, जो सोनीबाई गोंडेन है फ्रेंड्स, ये कहाँ से थी? तो ये मंडला जिले से थी। बस आपको सिर्फ मंडला ही याद रखना है इसमें, मंडला जिले से थी। और ये कब थी फ्रेंड्स? ये इन्होंने कुछ जो है 1932 के टाइम में कुछ जेल में अपना समय व्यतीत किया था, इसलिए ये थोड़ी पॉपुलर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे सामने मुक्कोबाई। ये फ्रेंड्स वही थी जो दुर्गा शंकर मेहता के साथ नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, मुक्कोबाई कहाँ की थी? ये मंडला की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो टुरिया में सिवनी में आंदोलन हुआ था 1930 में, ठीक है, दुर्गा शंकर के मेहता के साथ, वहां पे इन्होंने आदिवासी नेतृत्व किया था। ठीक है, इतना आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे सामने क्या, ओ, फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे सामने रानी फूल कुंवर। रानी फूल कुंवर, ठीक, थोड़ी रानी फूल कुंवर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, हो सकता है इनसे क्वेश्चन पूछ जाए, क्योंकि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज थी मंडला की, उसका नाम चेंज करके इनके नाम पर रखा गया था, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, रानी फूल कुंवर। तो जो गोंड शासक शंकर साय थे, उनकी पत्नी थी, इतना आपको ध्यान रखना है। शंकर साय की क्या थी? पत्नी। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, शंकर साय की पत्नी थी। और इसके बाद जो रानी फूल कुंवर थी, शंकर साय की जो है आपको पता है कि किस तरह से मृत्यु हुई थी। इसके बाद उनको जो 1857 की क्रांति में इन्होंने, जब उनकी शहादत के बाद इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, तो ये फूल, ठीक है, ये कहाँ से कर रही थी फ्रेंड्स? जबलपुर से, क्योंकि वो जबलपुर से कर रहे थे, तो ये भी जबलपुर से क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, इन्होंने जबलपुर में फ्रेंड्स एक जो है फूलपुर तालाब का निर्माण करवाया। किसका? फूलपुर। फूलपुर तालाब कहाँ है? ये जबलपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड्स रानी फूल कुंवर ने अपने नाम पर ही करवा लिया था। ठीक है, ठीक, जो मैंने अभी बताया था कि जो मंडला की पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मंडला पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है, इसका फ्रेंड्स क्या है, नाम बदल दिया गया है, और नाम बदल के फ्रेंड्स क्या रख दिया? रानी फूल कुंवरी, है ना, रानी फूल कुंवर कॉलेज इनका नाम जो है करके चेंज कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 2-4 व्यक्तित्व और बने हुए हैं, बचे हुए अभी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने फ्रेंड्स गंधू सिंह गोंड। गंधू, गंधू सिंह गोंड। ठीक है, जो गंधू सिंह गोंड थे फ्रेंड, इन्होंने डिंडोरी से, कहाँ से? डिंडोरी से, डिंडोरी से जो है अपनी क्रांति का बीड़ा उठाया था। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन के दौरान थे ये। ठीक है, असहयोग, ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि गंधू सिंह गोंड ने किस आंदोलन में भाग लिया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 की क्रांति या बुंदेला विद्रोह। ठीक है, तो गंधू सिंह गोंड कहाँ से थे? डिंडोरी से थे, और असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। इसके बारे में जानना हमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लें फ्रेंड्स